ख्याल कीमती है, यूं न जाया करो। अशोक न बेवजह बहाया करो। मुंतज़िर हूँ खुदा की फ़क़त याद में। भूल कर ना किसका दिल दुखाया करो। मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल कुशा। मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल कुशा। रूह में वो ताकत भर जाएगा। ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा। ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आई है। ख्यालों को खूबसूरत करो। ख्यालों को खूबसूरत करो। ख्यालों को खूबसूरत करो। ओम शांति। ख्यालों को यूं खूबसूरत। संगम पर बाबा कहता है ये भोले का लंगर कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे आपका स्थूल और सूक्ष्म लंगर चलता रहे। बाबा कहता है देखो मेहमान नवाजी करना ना, ये तो बाबा कहता है बहुत भाग्य की बात है। आजकल इसको दुर्भाग्य मान लिया गया। आजकल कोई किसी घर मेहमान बनता नहीं जा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है रूहानी प्यार तो बाबा कहता है पहले भी नहीं था, लेकिन जो रिश्तों में एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं थी वो भी बाबा कहते हैं धीरे धीरे बस सिमट के रह गए। तो किसी का हालचाल फोन पे मिल जाता है, कहते हैं अब आना जाना करके गर्मी में, ठंड में, बारिशों में क्या करना, कहीं जाना आना कर। तो पहले लोग कभी ऊटी शिमला नहीं जाया करते थे, उनके लिए रिश्तेदारों का घर ही सब कुछ होता। होटल इंडस्ट्री थी नहीं पहले इतनी। तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर आप वो, बाबा कहते मधुबन निवासी, क्या टाइटल दे इसको। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे घर कैसे हो, मधुबन जैसे। जैसे बच्चे जब पहली बार मधुबन जाते हैं क्या कहते हैं जन्नत देखी तो यही देखी। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आवा भगत देखते हैं, स्टेशन से उतरे और बाबा की बसें आई हुई है बच्चों को लेने के लिए। वहां कोई किसी का लगेज रास्ते में छोड़ नहीं देता कि हुआ किसी का हमने क्या। कोई अनजान भी आपका लगेज उठा के आपको रूम तक पहुंचा देगा और बदले में ओम शांति। वहां 3 बजे चाय के कंटेनर, फीकी चाय, मीठी चाय, कॉफी, दूध 3 बजे तैयार मिल जाता। बाबा कहते हैं बच्चे आत्माएं करते करते थक गई,
थक भी गई और बाबा कहता है ये बंधन ऐसा है ना, कर्म का बंधन भी कल बाबा ने कहा ऐसा है कि आत्मा थक तो गई है। तो बाबा कहते हैं देखो माया के बंधन परपंच ऐसे हैं। सोचो फॉर एग्जाम्पल कोई है जो बहुत बीमार है, सोचो चारों तरफ से मुसीबतें घेरी हुई है, इनकम का सोर्स भी नहीं है, कोई भाग दौड़ करने वाला भी नहीं है, घर में कोई दूसरा कमाने वाला भी नहीं है, और बीमारी पूछो ही, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर वो इंसान क्या दुआ करता है, मरना तो कोई भी नहीं चाहता ना, क्योंकि सबको बाबा कहते हैं देखो चाहे कितने भी दुखी हो सुखी हो, बाबा कहता है जाना यहाँ से कोई नहीं चाहता। क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं। क्यों, क्योंकि आत्मा स्वयं बाबा कहता है सुख स्वरूप है ना। तो जब दुख की लहरें चारों तरफ से उमड़ती हैं तो वो अशांत हो जाती है, दुखी हो जाती है और उपाय चाहती है कि भाई कैसे ना कैसे करके मुझे कोई सुखी बना दे। उसके लिए बाबा कहता है तुम दरगाह दरगाह मंदिर मंदिर मुझको ढूंढते, मुझको प्रसन्न करने के लिए कितने उपाय करते रहते हो। तो सोचो, एक सोचने की बात, एक सोचने का विषय ये है, दुखी हम सब होते हैं जीवन में, है ना। जब एक्सट्रीम पर पहुंच जाते हैं तब कई बार कहते हैं अब तो भगवान ले ही ले, क्योंकि हमको खुद ही होप नहीं लगती है, और कई बार जीवन जीने की इच्छा शक्ति खत्म हो जाती, तब आदमी कहता है मोक्ष दे, हमें आना ही नहीं है, जान छोड़। बाबा कहता है तुम्हारे साधु सन्यासी इसी रास्ते पे चलते हैं। वो कहते हैं संसार को कि ये संसार तो कागविष्ठा के समान है जी, तो भगवान तो हमको क्या करे, मुक्ति दे। भगवान मुक्त नहीं है, वो बंधा बैठा है ड्रामे से। बाबा कहते हैं बच्चे मुक्ति नहीं होती है। एक्टर बाबा कहता है एक्टिंग से कैसे मुक्ति कर ले। तो बाबा कहता है देखो कोई कितना भी दुखी हो, बीमार हो, असहाय हो, मजबूर हो, पैसे पैसे को मोहताज हो, लेकिन वो बेचारा दुआ क्या करता है कि भगवान मुझे ठीक कर दे, अपना घर परिवार चलाऊं, बीवी बच्चे देख लूं, करता है ना। अच्छा ठीक होना भी किस लिए चाहता है, देखो मोह के धागे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं ठीक भी किस लिए होना है, क्योंकि ये गधा मजदूरी फिर से कर सकते, कम से कम 65-70 साल तो जीऊं इनके लिए, नहीं तो बीच में इनको छोड़ जाऊं तो कितनी तड़प होगी। और सचमुच आज जो हम दुनिया में देखते हैं, है ना, बाबा कहता है ये तो अभी मृत्यु काल ऐसा आ चुका अभी, जो बाबा कहता है कि अभी तो आज का ना छोटे बड़े सब शरीर छोड़े। बाबा कहता है ये मृत्यु लोक में बैठे हो, और मृत्यु की बाबा कहता है किसी से कोई यारी नहीं। तो बाबा आज बार बार कहता है बच्चे इजी हो जाए। इजी तो बाबा सभी होना चाहते हैं, ऐसा कौन है दुनिया में जो इजी नहीं होना चाहता। इजी मनी चाहते हैं, इजी लाइफ चाहते हैं, इजी रिलेशंस चाहते हैं, लेकिन बनते नहीं है, मिलते नहीं है, होते नहीं है। कहाँ से इजीनेस ले आए इतनी बिजीनेस के बीच में। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको तो फुर्सत नहीं, माया ने बाबा कहते हैं तुमको ऐसा उलझा है, फुर्सत। पूछो सारा दिन क्या करना है, तो क्या करना है, कितना सा घर होगा हमारा, इसी की मेंटेनेंस, 4 लोगों का खाना, थोड़ी सी रिश्तेदारी, कितनी है आजकल तो रिश्तेदारी नाम मात्र की बची है, जहाँ दुख सुख में आदमी जाता आता है, एक आधा फोन कर ले। बाबा कहते हैं देखो आत्मा, बाबा कहता है अपने उद्धार का नहीं सोचती, क्योंकि बाबा कहता है बेसुध पड़ी है जैसे लक्ष्मण मूर्छित पड़ा। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी महावीर तैयार करता हूँ, राम की शक्ति इन्हीं महावीरों से प्रत्यक्ष होती है, राम कभी खुद नहीं उड़ता। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो
हनुमान को उड़ाता, कि राम की शक्ति अपने अंदर भर और वो करके दिखा जो संसार में लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते, वो हनुमान करे। बंदर को मंदर के लायक बना दे। बाबा कहते हैं बच्चे जो राम है ना, ये क्या करता है, पिंजरे के बंद पंछियों को खुला आसमान दे देता। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे बिना बाप को जाने, बिना बाप समान बने, बाबा कहता है आप इजी नहीं बन सकते, है ना। जो इजीनेस हमको लाइफ में चाहिए, जो स्मूथनेस हमको चाहिए, हम कहते हैं फ्लो अच्छा होना चाहिए लाइफ में, हेल्थ का फ्लो हो, है ना, खुशियों का फ्लो हो, पैसों का फ्लो हो। बाबा कहते हैं बच्चे सब दिन होत ना एक समा, ये राम की शक्ति है। वो कह रहा है मैं तुमको इन आंखों से कोई झूठे सपने नहीं दिखाने वाला। दुनिया में तो तुम्हारे गुरु कह देंगे कि भाई ये आशीर्वाद ले जा मेरा, सदा सुखी रहेगा। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा कहते हैं ये कौन सा समय चला सृष्टि पर अभी, हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे ये गिरती कला, उतरती कला। जैसे एक शरीर लेते हैं ना हम, बच्चे का शरीर हमको मिलता है ना, तो शरीर धीरे धीरे, उम्र तो हम कहते हैं बढ़ रही है, बच्चा मेरा 5 साल का हो गया, 15 का हो गया, 25, उम्र तो बढ़ती हुई दिखाई देती है, तो लगता है बच्चा बढ़ रहा है। लेकिन बाबा कहता है अगर शरीर की यात्रा देखो ना, तो शरीर की यात्रा तो कहते हैं बच्चा सिर्फ माँ के पेट में बढ़ता है, बाकी दुनिया में आते ही घटाई शुरू हो जाती है। उम्र जो लेके आया था वो घटनी शुरू हो रही है, केवल और केवल माँ के गर्भ में वो बच्चा बढ़ता है। बाबा कहते हैं ये संगम तुम्हारा वही पीरियड है, आत्मा ग्रो करती है, सत्व प्रधान होती है कब, बाबा कहते हैं जब आप बच्चों के ऊपर, हाँ क्या होता है, बाबा कहते हैं जब आप बच्चों के ऊपर सतगुरु की बृहस्पति की दशा कहता है ना बाबा इस, बाबा कहता है ये तुम्हारे लिए सोचो, माँ का गर्भ है, बृहस्पति की दशा तुम बच्चों को लगी, तुम्हारा बाबा कहता है ये ग्रोइंग पीरियड है, चढ़ती कला, उड़ती कला। बाबा कहता है देखो मैं पकड़ पकड़ के ढूंढ ढूंढ के लिए, बाबा कहता है ये बच्चे मस्त राम मेरे, बोर करती है हम क्या मुरली, रोज की मुरली एक जैसी लगती है, हम तो सच बता रहे हैं आपको, हम यहाँ बैठते हैं हमको पता ही नहीं होता कि क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, लेकिन जब वो फ्लो निकलता है तो कहते हैं अरे वाह, इसके जैसा काम तो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। लोग 15-20 मिनट बोलने के लिए भी कितने भाषण तैयार करते हैं, कितनी बार उसकी रिहर्सल करते हैं, तब भी कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते, अटक जाते हैं बीच। देखते हो ना बड़े बड़े नेता स्पीच देते हैं तो रिटर्न स्पीच लिखी होती है सामने, तब बोलते चले जाते। और इसका भी तो देखो जरा, कहीं नीचे कुछ है ही नहीं, कहाँ से ले आता है खजाना, ये तो राम जाने। बाबा कहते हैं बच्चों के पास माखन खाने का समय नहीं है, ये दुनिया का बाबा कहता है डालडा घी, उसके पीछे लगे पड़े कि मैं, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, मेरी सेहत, मेरी बीमारी, मेरा घर, मेरा संस्कार, मेरी आदत। कई कहते हैं हमें तो रात को 9 बजे सोने की आदत, कई कहेंगे हमारा ये खाना खाने का समय, कई कहेगा इस समय हमारे बच्चे टीवी ऑन कर देते हैं, हम क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ बैठ के सोएं। बाबा कहते हैं देखो मसले सबके अपने अपने, लेकिन क्या कहते हो, जहां चाह वहां रह। बाबा कहता अगर तेरी चाहत सच्ची है
तो मैं बाबा कहता है राह तो बना ही देगा, है ना। माँ बाप बच्चों को बहुत अंकुश लगाते हैं कि ये लड़का ठीक नहीं है, वो लड़की ठीक नहीं है, छोड़ दे उसको, इससे अच्छी मिल जाएगी, ये हो जाएगा। लेकिन वो क्या कहता है, यही है, तुम्हें समझ आए तो, नहीं तो कहीं नहीं करने वाला, कहीं नहीं करने वाली। बाबा कहते हैं बच्चे वो दो लोगों के दिल मिलते हैं, तो बाबा कहता है वो फिर काजी को पूछते भी नहीं बीच में, माँ बाप को भी नहीं पूछते कि भैया तुम राजी हो कि नहीं हो। और बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो बड़े दिल वाला बैठा है, जिसको भोला भंडारी कहते हो, जिसको बाबा कहता है भक्ति में आधा कल्प ढूंढते फिरे, याद किया पूजा अर्चना की, मुझे नहीं पहचाना बाबा, मुझे नहीं पहचाना। बाबा कहते हैं बच्चे मैं कोई तुम्हारा राम या गिरधर गोपाल बनकर नहीं आता। नहीं, बाबा कहता है इस कलयुग के अंदर वो पवित्र आत्मा, बाबा कहता है कहीं है ही नहीं, जो तुम सोचते हो कि देवी देवता यहाँ हमको मिल जाए। बाबा कहता है नहीं, वो केवल आपके घरों में, आपके मंदिरों में वो मूर्तियां हैं, वो तस्वीरें हैं जो आपने स्वयं बनाई। बाकी बाबा कहता है मैं जो बनाता हूँ वो फिर मार्बल को घिसकर मूर्तियां नहीं बनाता हूँ। बाबा कहते हैं जो आत्मा थी ना वो घिस चुकी, बाबा कहता है भूल चुकी खुद को, रोल बनकर बैठे हैं लोग। तो बाबा कहता है फिर रोल ही मानते हैं तो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कृपा मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, कहते हैं भगवान बस इसको ठीक कर दे। कहाँ कहाँ मंदिरों में पहुंच जाते हैं, किसी की उम्र की दुहाई लेकर, किसी की बीमारी की दुहाई लेकर, है ना। क्योंकि दुख तो बाबा कहते हैं बच्चे इतने हैं, रावण के 10 शीश तो गिन लोगे, लेकिन दुखों की बाबा कहता है कोई गिनतियां है। इसलिए बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप जब आता है ना, तो बाबा कहता है उसके लिए भी एक असूल है। बाबा कहता है ये पराया राज्य है, ये रावण का राज्य है। बाबा मैं भी, बाबा कहता है जो एवर प्योर हूँ, जिसको तुम पतित पावन कहते आए, बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी इस नर्क की दुनिया में जब प्रवेश करता हूँ तो मुझको एक भेष बदलना पड़ता है, रूप धारण करना पड़ता है, निराकार को साकार में आना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर मैं, मुझको तो निराकार कहते हो ना, तो मैं किसी के गर्भ में जाकर जन्म नहीं लेता, नहीं तो बाबा कहता है फिर मैं भी विकारी हो गया, मैं भी विकारी हो गया क्योंकि विकार से ही जन्म पाया। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये बात पक्की कर लेना, दुनिया भगवान भगवान तो करती है। अभी थोड़ी देर पहले हमें कोई कह रहा, तो ये प्रोग्राम चला रखा था उन्होंने, इंटरेस्टिंग था काफी। उसमें दिखाया है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर चला ना, तो इसमें एक बंदर का बहुत बड़ा उन्होंने सहयोग लिया, बंदर का। तो हम उनको कह रहे, मैंने कहा ये फेक न्यूज है या रियल न्यूज है, कह रहे नहीं ये रियल न्यूज है। तो बकायदा उन्होंने दिखाया कि वो जो बंदर था वो जब वहां पहुंचा तो कैसे कैसे उसने वहां हेल्प करी। तो मैं सोच रही, मैंने कहा आप इसको बिलीव कर रहे हो कि बंदर ये वहां गया होगा और इसने बकायदा उसने इंडियन यूनिफॉर्म पहन रखी है आर्मी वालों की, और इतना सीरियस होकर बैठा है वो, जैसे चीफ कमांडर यही है। तो हम सोच रहे, मैंने कहा बाबा तो कहता ही है कि मैं देखो बंदरों को ना रूहानी आर्मी में भर्ती करता हूँ। तो वहां का जो चीफ था वो कहने लगा अगर इसको तुमने इस टीम के अंदर ज्वाइन नहीं कराया बंदर को, तो मैं भी नहीं जाऊँ। वो कह रहे वो बंदर का कितना बड़ा रोल है, तो वो ये कह रहे, कहते हैं वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि भगवान दो चार तो होंगे ही कहीं ना कहीं। क्योंकि भक्ति का संस्कार है ना, तो बंदर को देख के उनके मन में आया, कहते हैं ये सच्ची बात है, ये हमारे लाजपत नगर की बात है, ये बंदर कुछ कुछ उन्होंने एक दो चीजें और उसके बारे में बताई। तो कहने लगे कि मानने की बात है,
इस दुनिया में भी कहीं ना कहीं 2-4 भगवान तो होंगे जरूर। ये उनकी स्टेटमेंट थी। तो बाबा कहता है ना, बच्चे का बाप तो एक ही होता है, 2-4 कहाँ से ले आए? तो वो मानते हैं, कहते नहीं भगवान तो एक ही होता है, लेकिन उसके अवतार होते रहते हैं ना बार बार। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि भगवान ने 24 अवतार ले लिए, और भगवान के 24 अवतार लेते 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 बाबा कहता है कि दुनिया की हालत ये हो गई। हाँ, कि बाबा कहता है कोई 10-20 लोग कहीं घूमने भी जाते हैं तो सामने आके टेररिस्ट उसको उड़ा देता है। ये हालत हो गई तुम्हारी दुनिया की। और तो और छोड़ो, बाबा कहता है इसको घर के अंदर, बाबा कहता है देखो कितने सेफ हो, कितने सेफ हो। पता चलता है किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया। हाँ, पता चलता है भाई भाई की आपस में मुठभेड़ हो गई। कभी उठा के अखबारें देखो तो सही, कितने लोग रोड पे सोए सोए खत्म होते चले जाते हैं। कितनी तो ऐसी न्यूज हैं जो हमारे कानों में शायद पड़ती भी नहीं हो, है ना। तो बाबा क्या देता है? बाबा कहते हैं बच्चे, एक ही रास्ता है। बाबा कहता है जो तुमको इस गिरती कला से उड़ती कला पर ले चलता है। कौन सा है? बाबा कहते हैं बच्चे, बाप समान इजी हो जाओ। और इजी कैसे होंगे? बाबा कहता है ये जो ज्ञान है ना, इसी ज्ञान से बाबा कहता है मैं तुमको वो योग के पंख दे। तो बाबा हमको क्या करता है, ये रोज रोज जो हमको मुरली सुना रहा है ना, बाबा कहते हैं बच्चे, ये आत्मा रूपी जो पंछी है, बाबा कहता है ये इस देह की पतित दुनिया से, बाबा कहते हैं यहाँ ममत। अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ बैठे थे तो हम इस रूम को थोड़ा ध्यान से देख रहे थे। तो एक एक चीज देखते हुए ध्यान आया कि ये सब एक दिन निकल जाएंगे यहाँ से, ये सब यहाँ होगा। और शायद कोई होगा जो उठा के ये सब कूड़े में पटकेगा कि ये भी क्या काम का है, ये भी क्या काम का है, ये भी क्या काम। तो मुझको ऐसा दिखाई दिया कि ये सिर्फ एक रूम नहीं है, पूरी दुनिया मुझको दिखाई दे रही। कहीं यूपी है, कहीं बिहार है, कहीं कश्मीर है, कहीं साउथ है। हर चीज, हर इंसान दिख रहा है इस धरती पे अपना अपना कर्म करता है। और बाबा कहते हैं बच्चे, अचानक का वो समय नजदीक है। तो बाबा कहता है बच्चे, इस पुरानी छीछी दुनिया से ना दिल नहीं लगा, बहुत हो गया। बाबा कहता है अब गांधारी नहीं बनना बाबा, अब अपने को भी बाबा कहता है ये अभ्यास करो। हाँ, बाबा कहता है चलते फिरते कौन हो, उड़ती कला है ना। तो बाबा कहता है फिर आत्मा देखो, यही वो बिंदु है, बाबा कहता है जहां पर तुम सुरक्षित हो। नहीं तो ये पुरानी दुनिया, ये 6-6.5 फीट का शरीर तो बाबा कहता है धड़ाम से गिरेगा नीचे। एक ही बिंदु है, बाबा कहता है जहां पर प्रलय नहीं आती। तो कौन सी जगह है? बाबा कहते हैं मैं साक्षी आत्मा, यहाँ टिक जाओ। बाबा कहता है ये है, बाबा कहता है बाप समान इजी हो जा। तो इसके लिए बाबा ने आज हमको ढेर सारी राय दी। बाबा कहते हैं बच्चे, समा तो ऐसा है क्योंकि 63 जन्मों का तुम्हारा भी अभ्यास है। हाँ, बाबा कहता है विकारों से तो आत्मा पुष्ट हो चुकी है अभी, है ना। तो बाबा कहता है फिर क्या करना चाहिए? बाबा कहता है सबसे पहले रात को 9 बजे सो जाओ, आज की मुरली में कहता है बाबा। लेकिन आज तो हमारे शेड्यूल ऐसे हैं, लोग 11-12 बजे तक तो घरों में ही नहीं घुसते। फिर उन्होंने खाना भी खाना है, फिर सोना भी है, और फिर उठते कब है? कोई 10 बजे उठता है, कोई 11 बजे उठता है, फिर चलते हैं कमाने। बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या है? भेड़ चाल। जो भीड़ में भीड़ की तरह चलते हैं, बाबा कहता है वो सब भेड़े। तो क्या करना पड़ेगा? अगर उड़ती कला में चलना है ना, तो बाबा कहता है थोड़ा सा परिवर्तन चाहिए। तो योगी जीवन बनाना है, बाबा कहते हैं पहले इजी हो जाओ। इजी हो जाओ माना कुछ चाहिए नहीं,
हम इसलिए इजी नहीं हो रहे हैं कि हमें कुछ चाहिए, नहीं। अगर फिर कुछ चाहिए तो फिर वही संघर्ष शुरू हो गया कि कुछ चाहिए और कुछ मिल नहीं रहा। मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ, पुरुषार्थ तो कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा। कुछ नहीं चाहिए। ये है वो बिंदु, ये है मेरी वो पावरफुल स्थिति की कुछ नहीं चाहिए। केवल क्या करना है, बाबा कहता है अपने सत्य को जीना है तुम्हें अब। है ना, कह रहे हो ना कि क्या सत्य है। हाँ, कहते हो राम का नाम सत्य है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसा मैं हूँ ऐसे ही बाबा कहता है आप आत्मा भी तो हो। है ना, बच्चे किस पर जाते हैं, बाप पर ही जाते हैं। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे सहज हो जाओ, सहज। जितनी जितनी बाबा कहता है पावर टू विड्रॉ, छोड़ना। बाबा कहते हैं जितनी जितनी आप ये शक्ति अपने में भरोगे, समर्पण इसी को कहा है हमने ना, छोड़ दिया सब कुछ, तन मन धन सब तेरा। तो बाबा कहते हैं बच्चे सब छोड़ते जाओ मुझ पर। पल पल बाबा कहता है मुझ पर बलिहारी करते जाओ, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। बाबा कहते हैं बच्चे ये लंगर कभी खत्म नहीं होना चाहिए। है ना, हम किसी को क्या खिला देंगे, कितने दिन खिला देंगे, लेकिन बाबा कहता है जब भी तुम किसी भी आत्मा के बारे में कोई विचार करते हो, आज कहा ना बाबा ने, देखो कि रॉयल होता है ना, तो रॉयल फैमिली के लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों में इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं, छोटी छोटी चीजों की तरफ उनका कोई अट्रैक्शन ही नहीं होता, क्योंकि रॉयल फैमिली। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम भी, हाँ कौन हो, बाबा कहते हैं रूहानी रॉयल फैमिली हो। तो बाबा कहता है फिर छोटी छोटी बातों में समय गंवाना, छोटी छोटी बाबा कहता है चीजों के पीछे बुद्धि भ्रष्ट करना, ये बाबा कहता है योगी आत्मा का लक्षण नहीं है। तो क्या करना है, हाँ, बाबा कहता है ख्यालों को खूबसूरत कर। तो जितना जितना बाबा कहता है आत्मा इन ख्यालों के भी, बाबा कहता है प्रभाव से न्यारी होती जाती है ना, इसकी खूबसूरती बढ़ती जाती है। माइंड इट, ख्यालों को खूबसूरत करने का एक पुरुषार्थ तो मैं ये कर सकती हूँ कि सोचो किसी के बारे में मुझे पता चला कि कोई हॉस्पिटल में चला गया, अचानक से कुछ हो गया, है ना, तो डॉक्टर्स कुछ कुछ कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो परिवार वाले भी सफरिंग में है और पेशेंट की तो बात नहीं पूछो। अब सारी पिक्चर मेरे सामने है, अब जो रियल चीज मैंने सामने सुनी है वो मेरा मन उसको गूंदेगा तो सही। थोड़ी सी फीलिंग, थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी सी चिंता, अगर कोई बहुत क्लोज है या नून टू ज्यादा ही है तो, जो जो चीजें मैंने सुन ली हैं कि देखो अब कल तक पता चलेगा रात कैसे कटी उसकी, ये चीज कितनी नॉर्मल हुई, वो रिपोर्ट कब आई, है ना। तो एक तरफ तो ये रियल फैक्टर मैंने सुन लिए, और दूसरी तरफ अब बाबा कह रहा है ख्यालों को खूबसूरत करो। तो मन में ये आता है कि रियलिटी तो ये दिख रही है, और खूबसूरत करने का मतलब मुझे ये कह रहा है कि नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कल तक देखना इसकी सारी रिपोर्टें बहुत अच्छी आ जाएंगी। है ना, ये है मेरी मेहनत की है तो ये, कि बाबा मुझे कह रहा है कि मेहमान नवाजी, कोई भी आत्मा के बारे में अगर मेरे मन में विचार चल पड़ा, इसका मतलब वो मेरे घर में मेरे दरवाजे पर आकर खड़ी है। कोई फिजिकली ये नहीं कि रोज मुझे कोई मिलने आ रहा है तब मैं उसकी आवा भगत करूंगी कि चाय पिएगा कि ठंडा पिएगा, वो नहीं। किसी का भी ख्याल यहाँ तक पहुंच गया, चाहे वो हैप्पी आवर्स में बैठा हुआ है या वो अनहैप्पी आवर्स में बैठा हुआ, तो मुझे क्या सर्व करना है, ध्यान रखना, इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी। और
इस मेहनत का जो फल होगा ना, वो मीठा नहीं है। इस मेहनत बाबा कहता ना, इजी बनना है। बाप बच्चों की मेहनत नहीं देख सकता। बाबा कहता तूने बहुत मेहनत की। भक्ति में भी हम यही करते जा रहे थे। हमें दूसरे भी यही समझा रहे थे कि नहीं नहीं, अच्छा सोचो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर छोड़ो, है ना। आप तो बहुत अच्छे रहे हो, कभी किसी का बुरा किया ही नहीं आपने। तो ये अच्छे अच्छे संकल्प हमने खूब परोसे हैं, दूसरों के लिए भी और कभी कभी अपने लिए भी। लेकिन इनसे पेटा भराई किसी की हुई नहीं। हुआ वही जो होना। क्या कहते हो? एग्री हो या नहीं हो? अब बाबा कह रहा है ख्यालों को खूबसूरत भी करना। इन्हीं से बाबा कहता है तुम्हारी वृत्ति से सृष्टि बन जाती, वायुमंडल बन जाता। इसी से बाबा कहता है बंदर जो है ना, ये मंदिर के लायक बन जाए, है ना। तो क्या करूं इसके लिए फिर? खुद को खूबसूरत बनाना हो तो मुझे पता है चेहरे पे क्या क्या रंग पोतना है मुझे, श्रृंगार कैसा, वो सब हम सबको पता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, रूहानी जो बाबा जिसको कहता है रूहानी सेलिब्रेशन आर्मी, रूहानी रेस्क्यू ऑपरेशन, है ना, हम कैसे करेंगे? हाँ, बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, जो रेस्क्यू टीम होती है ना, वो क्या करती है? सबसे पहले रेस्क्यू जो टीम होती है वो क्या करती है? वो अपनी सेफ्टी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि हेलीकॉप्टर से नीचे आना, तो ऐसा ना हो कि हट गोडे मेरे ही टूट जाए। तो क्या किसी को रोटी ब्रेड दवाइयां बांटने निकले हम? सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी किसको दी? सेल्फ को दी। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है संकल्पों को खूबसूरत बनाना, अर्थात बाबा कहता है आपकी सत्यता की सीट को, रूहानी पर्सनैलिटी को, बाबा कहता है बच्चे मजबूत अवस्था देना। अब वो कैसे दूं? बाबा मुझे कह रहा है कि ड्रामा कल्याणकारी, ड्रामा न्यायकारी, ड्रामा प्रभु पसंद। इसका मतलब फिर तो मेरे वो सारे संकल्प कि सब कुछ ठीक होने वाला है, हो ही जाएगा, बाबा तो मेरे साथ ही है, बाबा की वाइब्रेशन मुझसे उस आत्मा तक भी जा रही है ना। मे बी अगर उसकी लाइफ होगी तो वो शायद बच भी जाए। और एक मजे की बात सुन लेना, ऐसा हमारी लाइफ में तब भी हुआ है जब हम ज्ञान नहीं सुनते थे। जिसने बचना था वो बचा हुआ जी गया, कई साल निकाल गया बिना योग के, बिना किसी वाइब्रेशन के। हमको पता भी नहीं होता था ये सब चीजें। तो क्या कहते थे? कहते थे उसने जितनी सांसें दी है ना, कोई कम कर नहीं सकता, जाको राखे साइया मार सके ना। तो आज हमको यहाँ से ये सीख कर ही उठना है कि बाबा मुझे कह रहा है कि मेहमान नवाजी का ये भाग्य, बाबा कहता है तुम्हें मिला है। और बाबा कहता है ये जो अवसर है ये दुर्लभ है ना। ये वो मेहमान नहीं है जिनको मैं बाय फेस पहचानती हूँ और मेरे घर कभी कभी आकर बैठ जाते, वो मेहमान। हर संकल्प बाबा कहता है यहाँ मेहमान बनकर आता है। हर संकल्प, चाहे राम हो, चाहे रावण हो, बाबा कहता है ना। आते हैं और फिर गुम हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं। बाबा कहता है फिर मेहमान नवाजी क्या होती है? कोई आया, उसको धक्का नहीं दो, क्या क्यों में नहीं जाओ कि तू कैसे आ गया, तेरे को तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, अभी निकल यहाँ से। बाबा कहते हैं नहीं, ये मेहनत नहीं करना। कल भी सुना ना हमने शबरी के जो बेर थे। हुँ? तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे योग युक्त अवस्था, बार बार बाबा ने कहा 9 बजे सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठ जाओ, फिर बैठ कर बाप को याद करो। बाबा ने कहा बैठे बैठे थक जाओ तो फिर लेट कर याद करो।
बाबा कहता है सुबह सुबह का समय बड़ा अच्छा है, एक बाप को याद करो तभी कल्याण होगा। तो ये याद याद क्यों बार बार कहता है, सारा मदार याद पर खड़ा है। अगर यहाँ चूक गए तो फिर बाबा कहता है बच्चे फिर तो बाप भी कुछ नहीं कर सकते। तो याद करना मन। बाबा कहता है बातें आएंगी, ड्रामा अभी खेल रहे हो ना। बाबा कहता है दुख की लहरें आएंगी, कभी कभी सुख की भी लहरें आएंगी, लेकिन बाबा कहता है तू पाँव यहाँ टिका के रखियो अंगद की तरह। ऐसा ना हो कि कोई सुख आए और तू बह जाए। आत्मा बाबा कहता है सुख और दुख की साक्षी है। इसको कहा है उसने आनंद स्वरूप साक्षी का भाव है। वो घुलती नहीं, ना दुख में घुलती है ना सुख में घुलती है। ये है तपस्या। इसको बाबा कहता है एक रस स्थिति, एक पांव पे खड़े होके दिखाओ। एक बल एक भरोसा। दुनिया में बाबा कहता है तुम्हारे साधु संत क्या करते हैं, वो एक टांग पे खड़े हो जाते हैं बेचारे। कहते हैं चलो भगवान अगर हमें एक टांग पे खड़ा करके राजी है तो हम एक पे ही खड़े हो जाते हैं। तो उसने हमको दो टांगे दी क्यों, फिर एक ही देता फिर सारे तपस्वी बन जाते और सारे मुक्त हो जाते। टांग ही एक होती तो दूसरी फिर कोई जमीन पे रखता कैसे, सारे मुक्त हो जाते। हम्म? तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे जितना योग करोगे उतना पावन बनोगे। समझ। बाबा कहते हैं बच्चे तुम पतित बनते कैसे हो बार। कहा ना बाबा ने बेबी के भी बेबी बन जाते। छोटा सा बच्चा होता है, 1 साल का अगर बच्चा होगा ना, तो जैसे ही बाप घर पर आता है वो बच्चा उसको देख के कितना हंसने लगता है। माँ उसको कहेगी पापा आ गए तो वो चारों तरफ कमरे में देखेगा कहाँ गया। बाबा कहता है छोटा सा बेबी भी बाप को भूलता नहीं। और तुम तो बाबा कहता है बच्चे बेबी के भी बेबी। बाबा कहता है ऐसा बाप जो मीठे ते मीठा है। ऐसा बाप बाबा कहता है जो गुरुओं का गुरु है। बाबा कहता है ऐसा बाप जो तुमको इतनी ऊंच शिक्षा देता है, ऐसे बाप को भी अगर तुम भूल जाते हो तो बाबा कहता है तुम कौन हो। कौन हो बाबा कहता है मूर्ख हो। मूर्ख हो बाबा। उस बच्चे से भी गए बीते हो बाबा। इसलिए मुझको रोज आकर तुमको जगाना पड़ता है कि तुम फिर से सो नहीं जाना कि अभी तो विनाश किसने देख लिया। हाँ बाबा कहता है ना मुरली में, पहले तो लोग कहते थे कि ये ब्रह्मा कुमारी रोज कहती हैं कि विनाश होगा विनाश होगा विनाश होगा, मानते नहीं थे। अब हालात देखते हैं ना दुनिया के तो अब पूछते हैं कि डेट बताओ कब होगा। बाबा कहते हैं इतना तो चेंज आ गया, पहले तो यही नहीं मानते थे कि विनाश होगा। अब ये तो देख रहे हैं चारों तरफ हालात, अब पूछते हैं डेट बता दो कब होगा। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम का वो समय है जब बाबा कहता है तुम अपने पारलौकिक और अलौकिक बाप से मिलते हो। पारलौकिक बाप तो बाबा कहता है तुम्हारा निराकारी है, और अलौकिक बाप तुम्हारा फरिश्ता है। तो बाबा कहता है तुमको दोनों बाप प्यारे हैं ना। तो बाबा कहता है अगर दोनों बाप प्यारे हैं तो सारा दिन में क्या अभ्यास करना। हाँ, कभी कभी बाबा कहता है जब कोई कर्म करते हो ना तो फरिश्ता बन के करो। और बाबा कहता है जब कर्म से छुट्टी मिल जाती है तो बाबा कहता है फिर अपनी निराकारी स्थिति का अनुभव करके देखो। सचमुच हम कई बार कई चीजें इमेजिन करते हैं। आज हमने स्टेटस पर नहीं देखा तो देखना, एक पिक्चर है उस स्टेटस के ऊपर। उसमें दिखाया हुआ है कि एक कोई जादूगर है और वो एक मशीन चला रहा है। ग्राइंडिंग मशीन बोलूं इसको या जूसर मशीन बोलूं वो तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन क्या दिखाया उसमें कि उसके अंदर
लोगों की भीड़ डलती जा रही है, आदमी औरत जो भी, और वहां से जो बाहर निकल रहे हैं, उस पिक्चर को देख के एक मन में बड़ा अच्छा संकल्प आया। सब एक जैसे बाहर निकल रहे हैं, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई फटीचर, ना कोई बीमार, ना पढ़ा लिखा, कुछ भी नहीं, सब जैसे न्यूट बाहर निकल रहे। न्यूट समझे? हमको शरीर देखने की आदत है। बाबा कहते हैं बच्चे, जब तुम अपनी निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो ना, तो बाबा कहते हैं फिर ये जो जीवन में तुम देखते हो कि मेरा कितना पैसे का नुकसान हो गया, मैं शरीर से कितना दुख पाया मैंने, मेरे संबंध देखो छूट गए, सारे के सारे अच्छे अच्छे संबंध छूट गए। बाबा कहते हैं जब मैं तुमको इस मशीन से धोकर बाहर निकाल देता हूँ ना, तो बाबा कहता है फिर तुम्हारी वो स्थिति तुम प्राप्त करते हो, जब बाबा कहता है तुम ये महसूस करते हो, ना तो मैं कभी अमीर बना था, ना कभी गरीब हुआ, ना कभी मैंने इतना धन कमाया था, ना कभी इतना व्यर्थ गया। सचमुच कई चोटें हैं जो एकदम से भर जाती हैं। आज ऐसा विचार चल रहा था, कभी कभी चलता अरे इतना नुकसान मेरा वहां हुआ। बाबा कहते हैं नहीं, मुंह पलीती कपड़ धोए, इस मशीन से निकल, बाबा कहता है बाहर, सब बराबर, कहता है इक्वल बैठोगे तुम, ना कोई बदसूरत होगा, ना कोई खूबसूरत होगा। निकलना चाहिए इस मशीन से हम सब। एक ही बार धुलाई हो रही है, धुल जाएंगे तो कहते हैं ना, छोटे बच्चों को हम कहते हैं रोज नहाना चाहिए, नहाने से हम बीमारियों से बच जाते हैं, सेफ हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कहते हो ना सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक। बाबा कहते हैं बच्चे ये गंगा सागर, ये ज्ञान का, बाबा कहता है जो शिवालय है तुम्हारे सामने, बाबा कहता है बैठ पी लो। बाबा कहता है जितना पी सकते हो, जितना बाबा कहता है लुटा सकते हो लुटा दो, कोई तुम्हारा हाथ नहीं रोकेगा। हम्म? तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ख्यालों को खूबसूरत करना है। कैसे करूंगी खूबसूरत? उधेड़ बुन करके, गुणा भाग करके। हाँ, बाबा कहते हैं थोड़ी देर मरम्मत करते हो, मेहनत करते हो, वो संकल्प को हटाया, उसको डिलीट मारा, फिर यहाँ पर एक और नया संकल्प लगा दिया, फिर माया आई, उसने उसको गिराया। बाबा कहता है तुम यही करते रहते हो, एडिशन डिलीशन। ये तेरा सत्य नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माओं का सत्य है असोचता, अकर्ता, अभोक्ता। तो बाबा कहते हैं सोचो ये ड्रामा मैं तुमको कह रहा हूँ बच्चे, ये ड्रामा तो बना बना है ना। अब किसी के बारे में सुन भी बैठते हैं कि कोई चलो जीवन में परेशान है, दुखी है ना, तो मैं फिर क्या करूं, ख्यालों को क्या खूबसूरत करूं, जबकि बाबा मुझे दिखा रहा है कि विनाश सामने खड़ा है। आंखों से जो देखते हो, बाबा कहता है ये नहीं दिखेगा। हाँ, तुम्हारा धन, बाबा कहता है मिट्टी में मिल जाएगा। पोते दोते, बाबा कहता है खाने वाले बचेंगे ही नहीं, जिनके लिए जोड़ने के चक्कर में लगे हो। इतनी सारी वो रियल फिल्म, बेहद की फिल्म मेरे आगे खोलकर बैठ जाता। और जब मैं ये बाबा कहता है बच्चे ये जो सारा खेल चलता है ना नीचे, यही माया हो, ये सुख दुख का खेल, ये माया है। ये कभी किसी का दुख की लहरों में गोते खाना, ये भी माया है। फिर क्योंकि मेरा अपना होगा, तो बाबा कहता है तुम भी फिर प्रभाव में जाओगे, थोड़ा सा दुख, थोड़ी चिंता तू भी अनुभव करेगी, है ना। तो बाबा ने फिर मुझको क्या दी, साक्षी की सीट दी। जैसे आजकल किचन में अनब्रेकेबल बर्तन यूज करते हो ना, अच्छे लगते हैं ना, कहते हैं जमीन पे भी गिरा दो तो टूटते नहीं। तो बाबा मुझे क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे तेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, है ना, जैसे और क्लियर करते हैं। एक बार एक ऐसा सीन
अपने साथ हुआ कि एक पेशेंट थे जिनका केस ऑलमोस्ट होपलेस था। ऑलमोस्ट क्या मतलब, वो क्लीन ही था कि अब कुछ होना नहीं है। तो डॉक्टर्स ने कहा कि भई अब क्या करें इनका, आप इनको घर ले जाओ। जो भी अब इनके पास समय आप इनकी घर पे ही देख-रेख करते। तो जिनकी फैमिली का वो मेंबर था, वो थोड़ा-सा नहीं मैनेज कर पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भई मुझसे तो नहीं हो पाता, ना इसने कुछ खाना है और इसकी हालत देखकर तो मैं क्या करूँ सारा दिन, है ना? वो मेंटेनेंस तो ज़्यादा ही माँगता है एक बेड पे पड़ा हुआ आदमी। तो फिर उन्होंने प्लान किया कि नहीं कुछ भी करो, इनको हॉस्पिटल में ही हमको एडमिट करना है। तो हम भी गए उनके साथ में। तो जब वहाँ गए तो उनको रिपोर्ट्स दिखाई डॉक्टर को, तो उसने मना कर दिया। वो कहने लगा कि कुछ है तो नहीं केस में, हम क्या करेंगे? तो हमने उनको बात की, मैंने कहा वो हम सब प्रिपेयर्ड हैं कि कुछ है नहीं केस में, लेकिन हम फिर भी यही इच्छा रखते हैं कि आप इनको लुक आफ्टर करो जो भी समय इनके पास है, हम घर पे मैनेज नहीं कर पा रहे। तो उसने हमसे वहाँ सारे साइन करा दिए। मज़े की बात है वो पेशेंट ये सब सुन रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा, कहते हैं क्या कह रहा है, टाइम नहीं है अब? हँस के कहने लगे। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, नखरे करते हैं ये लोग भी। अंडरस्टूड होता है जाने वाला भी, लेकिन उसके पास वो आत्मिक बल नहीं होता, जो बाबा बच्चों को देते। तो वो सीन अपनी लाइफ से आया और गया। 10-12 दिन वहाँ निकले उनके, 12 दिन बाद फ़ोन आया सुबह-सुबह कि भई आप इनको ले जाओ। वेंटिलेटर पे भी डाल दिया, सब कुछ हो गया। हमने बाबा से ये प्रश्न किया, मैंने कहा बाबा एक तरफ विनाश दिखाता है, कहता है कुछ भी नहीं बचेगा। फिर दूसरी तरफ कहता है संकल्पों को खूबसूरत भी करो, तो मैं क्या करूँ? बाबा से ही पूछा कि बाबा क्या पुरुषार्थ कराना चाहता है? फ़िल्म तो ये दिखा रहा है कि सब मरे पड़े और फिर कह रहा है कि ख़्यालों को खूबसूरत भी कर, वो कह रहा है इनको दुआएँ भी दे। क्या दुआ दूँ? बाबा ने हमको ये सीन सामने रख दिया जब हम वहाँ हॉस्पिटल में गए। बाबा ने कहा वहाँ तूने जाकर क्या किया? तुझे पता था ना कि होपलेस केस है, कुछ नहीं हो सकता अब। तूने क्या कहा डॉक्टर को? कि हम घर पे मैनेज नहीं कर सकते, घर पे इनकी अच्छी सेवा नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि ये आप इनकी केयर करो। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रोफ़ेशनल हैं। वो मोह नहीं है उनका पेशेंट से, मेरा मोह है। अगर ये नहीं कुछ खाएगा मुझे तकलीफ़ होने वाली। इसको नई नींद आएगी, मैं रात भर जागती रहूँगी, मेरे को सफ़रिंग होगी, इसको देखकर। तो मैंने प्रोफ़ेशनल टीम हायर कर ली। मैंने कहा कि आप मुझे मालूम है इनके पास समय बहुत कम है। मैं आपको कभी ब्लेम नहीं करूँगी कि आपने मेरा पेशेंट मार दिया, लेकिन बावजूद इसके भी आप मेरे पेशेंट को एडमिट करो। क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा ये थी कि इनका जो आखिरी समय है वो जितना आप पेन फ्री बना सको बना दो। समझे? तो डॉक्टर्स की टीम मैंने इसलिए हायर की कि इनकी मौत को जितना पेन फ्री बना सकते हो प्लीज़ बना देना। मुझे नहीं पता था इनके पास कितने दिन हैं, इनको कहाँ क्या तकलीफ़ आएगी, तो मैं किससे बात करूँगी? डॉक्टर्स कह रहे हैं घर ले जाओ। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी तो प्रोफ़ेशनल हो, संगम पर बाप के मददगार। तुमको भी दिख रहा है कि दुनिया होपलेस है। जो हो रहा है तुम भी जानते हो ये कल्याणकारी है। वो डॉक्टर उसके अंदर प्राण नहीं फूँक सकता था। ये डॉक्टर को भी पता है और हमको भी पता है। ये जाने वाले को भी पता है। वो भी कह रहा है कि क्या कह रहा है इसके पास टाइम नहीं है। ये सब जानते हैं कि होने क्या वाला है। लेकिन उन डॉक्टर्स के पास ऐसा क्या था? उनके पास नॉलेज थी, उनके पास जिसको हम योग कहते हैं उसके नाम पर उनके पास में मेडिकल फैसिलिटीज़ थी। क्या इंजेक्शन, कौन-सी दवाई, कौन-सा पेन किलर,
किस समय वेंटिलेशन पर इसको लेके जाना, उसके पास वो सब कुछ था कि जब इसको ब्रीदिंग की दिक्कत आएगी तब मैं इसको वेंटिलेशन पर भी दे सकता हूँ, है ना? तो अब मेरे भी सामने बाबा जो फ़िल्म हमको बेहद की दिखा रहा है, इसमें हम भी इन्वॉल्व हैं। जाना हम सबको है, बाबा कह रहा है सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो जब मुझे बाबा कहता है संकल्पों को, ख़्यालों को खूबसूरत करो, इनसे बाबा कहता है दुनिया की हाँ, मेहमान नवाज़ी करो। तो बाबा कहता है तेरी मेहमान नवाज़ी कैसी है? वो डॉक्टर ये रिपोर्ट्स पढ़ के पहले दुखी नहीं हुआ होगा। हुआ? नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया की रिपोर्ट्स तेरे सामने है, तू दुखी हो रहा? अगर दुखी हो रहा है तो बाबा कहता है तेरी जो डिग्री है ना इसको मैं कैंसिल करता हूँ। फर्जी डॉक्टर है तू। कोई चूहा नहीं काटा तूने इसका मतलब। सच्चाई है ना? तो ख्यालों को खूबसूरत कैसे किया जाता है? अपनी स्थिति को संभाल कर। मेरी स्थिति कैसी है? असोचता, अकर्ता, अभोक्ता। देखो एक डॉक्टर भी क्या कहता है? कहता है हम तो कुछ भी नहीं करने वाले, कराने वाला तो वो। क्या कहता है एक डॉक्टर? है ना? हमसे बड़ा तो वो बैठा। एक डॉक्टर भी ये कह रहा है। कहीं ना कहीं जब एक डॉक्टर के परिवार में भी कोई ओटी में पहुंचता है, इमरजेंसी में पहुंचता है, तो वो डॉक्टर भी बाहर बैठकर उसको याद करता है। बाबा क्या कह रहा है? हनुमान भी उड़ा है सीता मैया के लिए, कभी लक्ष्मण के लिए। करी है इसने राम की सेवा। तभी हम कह रहे हैं कि राम काज करिबे को रसिया, है ना? कि राम काज जो है ना ये हमेशा करने को आतुर ही रहा। लेकिन ये पेन नहीं ले रहा, पेन फ्री है तभी महावीर है ये। अगर ये पेन ले जाए, अगर ये पेन ले जाए कि मेरे अगर राम के भाई लक्ष्मण को कुछ हुआ तो मैं तो, अगर ये पेन ले गया, बाबा कहते हैं बच्चे इसके पंख टूट के गिर जाएं, ये नहीं उड़ सकेगा। सरदर्द राम को दे दो ना। क्या कहते हो? भक्ति में तो यही कहते हैं ना कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हनुमान थोड़ी। हनुमान बाबा कहता है केवल निमित्त है। राम की शक्ति इसके पास ना हो तो बाबा कहता है ये किस काम का? अगर राम की याद इसके साथ ना हो तो हनुमान किस काम? तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहता है तू महावीर तो बनता है, लेकिन बाबा कहता है बिना मेरी याद के। बाबा कहते हैं बच्चे आप उस पावरफुल स्थिति को अनुभव नहीं कर पाओगे। इसलिए बाबा ने बच्चों को समझाया। बाबा कहता है 2-3 बजे उठ करके, उस समय बाबा कहता है कोई काम नहीं है किसी। लेकिन बाबा कहता है माया इतना तोड़ देती है हमें सारा दिन, शरीर से भी मन से भी हार जाते हैं करते 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 करते। तो सुबह नींद खुलना, आंख खुलना, ये सबसे बड़ी महाभारत है। सबसे बड़ी तपस्या है संगम पर अमृत वेले का वरदान। सबसे बड़ी तपस्या। यूं तो दुनिया भी कहती है सुबह जल्दी उठना चाहिए, निरोग रहते हैं, उम्र बढ़ती है ना? बुद्धि भी फ्रेश रहती है। कई चीजें लोग गिनाते आए, शुरू से ही गिनाते आए, लेकिन कौन उठ रहा? भोगी तो नहीं उठता, रोगी भी नहीं उठता। रोगी सारी रात तो हंसता रहेगा, 2-4 दिन में सोया पड़ा होगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये अमृत का वेला है। यूं तो दुनिया में तुम कहते हो भक्त भी सवेरे उठ जाता है, सन्यासी भी सुबह उठ जाता है, लेकिन बाबा कहता है वो कोई अमृत वेले नहीं है। कोई अमृत नहीं बरसता उन पर बाबा। आत्मा को तो बाबा कहता है कोई जाना ही नहीं, तो अमृत कहाँ से बरसा? कौन अमृत बरसा है? सिर्फ सुबह 4 बजे को अमृत नहीं कहा। बाबा कहता है इस संगम पर
जब आप आत्माएं ज्ञान स्वरूप बनकर निराकार बाप को याद करती हो, इसको बाबा कहता है, मैं कहता हूँ अमृत वेला, कि आत्मा मुझको याद करके मेरे जैसी इजीनेस को फील करती है। तो बाबा कहता है फिर कोई दुख है तुमको, फिर गिनाओ मुझे कौन सा दुख। सच में अगर इस अवस्था को अनुभव करना हमको आ जाए ना, तो एक भी दुख सामने आके खड़ा हो नहीं सकता आपके, कि ये दुख मुझे चिपका पड़ा जोंक की तरह इतने सालों से। नहीं है। फिर बाबा कहता है अगर नाटक को नाटक देखो, तो बाबा कहता है बच्चे ये तो सब खेल बन, खेल से जब निकलोगे ना, तो बाबा कहता है फिर वो सब कि मैं पति से दुख पाया, मैंने बच्चों से दुख पाया, मैंने धन का दुख देखा जीवन। बाबा कहता है नहीं। नॉलेजफुल आत्मा जो होती है, बाबा कहता है वो रिलीज हो जाती है इन सब कहानियों से, है ना। क्योंकि बाबा कहते हैं ये है ख्यालों को खूबसूरत कर, बीती को बिंदी लगाना, ये है ख्यालों को खूबसूरत कर, निरसंकल्प चित्त की दशा, ये है मेहमान नवाजी। कि जिसकी भी खबर मैं सुन रही हूँ, कोई दुखी है, कोई कैसा भी है, बाबा कहते हैं बच्चे जब आप अपने सत्य स्वरूप में टिके होकर दूसरी आत्मा का सत्य स्वरूप देखते हो ना, तो बाबा कहता है देखो उस आत्मा को। बाबा कहता है वो भी सत्य स्वरूप आत्मा है, उसके साक्षी भाव में उसको देखो। तो बाबा कहता है कोई कहानी ही नहीं है, कोई बीमारी ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इसका अभ्यास कर। तभी बाबा हमें बार बार कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझ, एक बाप को याद करो। फिर बाबा कहता है सबको आत्मा देखो। इसका मतलब क्या है फिर सबको आत्मा देखो? माना आत्मा जो है ना स्टोरीलेस है, स्पेसलेस है, टाइमलेस। किसी की बाबा कहता है ये जो तुम कहानियों में कथानायक बन के घूम रहे हो ना, कि मैं मम्मी, मैं पापा, मैं बीमार, मैं फलाना, मैं ढमकाना, मृत्यु आके क्या करेगी? पूर्ण विराम लगाएगी कि निकल बाहर यहाँ से, बाहर आ। लेकिन बाबा कहता है तुम्हें निकलते हुए भी तकलीफ होगी, क्योंकि अभी वो सुखद सपने देखने तो बंद ही नहीं हुए थे। अभी तो सोच रहे थे कि बीमारी ठीक हो जाएगी, कि बच्चे अभी दुखी हैं, थोड़े दिन में शायद सुखी हो जाएंगे, फिर मैं पोतों का भी मुंह देख लूंगी। अभी तो बहुत कुछ थी प्लानिंग, लेकिन मौत ने आके खींच लिया बाहर, कि बाहर आजा, टाइम पूरा हो गया। तो बाबा कहते थे तुमने तुम्हारे सत्य स्वरूप को देखा ही नहीं। कौन मरा? कौन मरा? दुनिया पूछते हैं ना आपका आपका क्या संबंध था उनसे जो चले गए, तो बेचारा वो संबंध ही तो गिना था। वो एक करेक्टर को ही डिफाइन कर रहा होता, कि वो ना ऐसे ऐसे इतने साल के थे, मेरे ये लगते थे, है ना। तो बाबा कहता है देखो मिट्टी को याद करते हो। हाँ, तो इसलिए बाबा क्या कहता है अपने को? बाबा कहता है सबको आत्मा देखो, तुम सबका सत्य एक ही है। बाबा कहता है मैं इस सृष्टि का बीज हूँ, और तुम सब, बाबा कहता है, पत्ते हो। पत्ते, बाबा कहता है मुझको तो भूल गए, क्योंकि बीज से कभी पत्तों का मिलन होता नहीं। वो बेचारे डालियों से लटके हुए हैं पत्ते। तो पत्ते पत्ते को पहचानते हैं। वो कह रहा है ये पत्ता मेरी मम्मी है, वो पापा है, ये बहन है, ये भाई है, ये समधी है, ये है, ये वो। तो एक पत्ता टूटता है तो दूसरा पत्ता खालीपन महसूस करता है, कहता है इसके बिना मैं कैसे जीऊं। और जब डाली ही टूट जाती है, तो सोचता है कि मेरा सब कुछ लुट गया। बाबा कहते हैं बच्चे अब अपनी बीज रूप अवस्था को देखो। इन डालियों से तुम्हारे जन्म नहीं हुए। ये सत्य है कि इस देह की डाली से तुम चिपके बैठे हो, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये पूरा सत्य नहीं है ना। अगर मैं देखूं, तो मेरा पिछला सत्य मेरे माँ बाप, उनका उनके माँ बाप, उनका उनके माँ बाप। बाबा कहते हैं तू बीज तक पहुंच। और बाबा कहते हैं जैसा बीज है,
बीज को बाबा कहता है आंधी तूफान नहीं खाते, पत्ते झड़ते हैं, पत्ते टूटते हैं, पत्ते नए से लगते हैं, लेकिन बाबा कहता है बीज, बीज बाबा कहता है बच्चे अपनी स्थिति में है। यही इजीनेस, इसी को बाबा कह रहा है बाप समान इजी बन जाओ। अपने सत्य को देखो बाबा, तूफानों की चर्चा मत करो कि उसको ये हुआ उसको वो हुआ। बाबा कहता है ये कहानी है। पेड़ है तो बाबा कहता है हवाएं भी चलेंगी, हवाएं चलेंगी तो बाबा कहता है फिर टहनियां आपस में बाबा कहता है लड़ेंगी, टकराएंगी, पत्ते सरसराएंगे। ये होना ही है बाबा कहता है। यही तो खेल रची रखा, इसी को तो कहते हो कि प्रभु ने खेल रची रखा, कि तू सोच सोच के काहे को अपनी चिंता बढ़ाता है। ये तो खेल ही ऐसा रचा हो। तो बाबा मुझको कहता है देख तू बीज को पहचान, है ना, बीज कितना गहरा है। बाबा कहता है बीज से ही तो देखो ये सारी जड़ें फैली, फिर तना बना, फिर टहनियां निकली, पत्ते निकले, पेड़ से फिर फल निकले, फूल निकले। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुझ आत्मा का सत्य ये बीज है, ये है इजीनेस। यहाँ है बाबा कहता है जिसको बाबा ने कहा तुम्हारा स्थूल और सूक्ष्म लंगर खत्म ना हो। इसको बाबा कह रहा है कि राम नाम सत्य, सत्य बोलो गत्य। गति बाबा कहते बच्चे ये जो बीज है ना बाबा कहता है, हाँ, गति किसकी है। हाँ, बाबा कहता है दुनिया में तुम आते हो 150 साल जी के दुनिया के उतार चढ़ाव दुख सुख झेल झेल कर, बाबा कहता है आत्मा का पतित बनना लाजमी है, ये खेल ही ऐसा बना है ना। क्योंकि सुख स्वरूप है तो दुनिया में फिर सुख ही तलाशते रहते हो। तो बाबा कहता है मृत्यु आती है तो तुमसे टेम्परेरी सुख भी छूट जाते हैं और दुख भी छूट जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तू इजी हो जा, यही सत्य था बाबा। इसी के लिए बाबा मुझे बार बार कहता है कि बच्चे अमृत वेले उठकर याद कर, अपने बीज स्वरूप को याद कर। तो बाबा कहता है ताकि ये अभ्यास तेरा पक्का होता जाएगा ना, तो बाबा कहता है अचानक फिर जब ये तुमको ये यही गेम खेलनी पड़ेगी अंत में बस। मृत्यु जिसकी हम बात करते हैं ना, वो यही डिटैचमेंट है। कहते हैं ना आत्मा निकल जाती है, शरीर पीछे छूट जाता है। तो ये डिटैचमेंट का खेल है सारा, ये साक्षी का खेल है सारा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तू रोज रोज इस अभ्यास को पक्का कर। इसी से बाबा कहता है आत्मा पावन बनती नहीं है, पावन तो हो बाबा कहते हैं, लेकिन इस सत्य को पक्का करो। तो बाबा कहता है फिर तुम इन आंखों से जो भी देखते हो, किसी के भी प्रति मन में डर नहीं आएगा कि हाय वो बेचारा कितना बीमार। नहीं, तुमने उसका भी सत्य देखा है। ये है दुआओं का पाठ, ये है गुड वाइब्रेशन। कि अरे बीज को कभी कुछ हुआ है क्या। कहानियों को बदलने चले, कहानियां नहीं बदले। कहानी लिखी है ऐसी, लिखी लिखाई है, वो आत्मा पार्ट प्ले कर रही है। लेकिन बाबा कहता है जब तू अपने सत्य को पहचानती है, अपने बीज रूप को, बाबा कहता है जब तू अनुभव में लाती है ना, तो तेरे को उस आत्मा का सत्य बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। जैसी मैं वैसी तो हूँ, तो फिर रोने की कौन सी बात, फिर दुख की कौन सी बात। बाबा कहते हैं ये है मेहमान नवाजी। बाकी झूठे शब्दों की सेवा हम सब करते आ रहे हैं कि तू ठीक हो जाएगा, तू चिंता नहीं कर, हम सब हैं ना तेरे साथ में। अरे जो होना है वो हो ही जाता है ना। तो किसी को अगर हिम्मत भरनी है तो बाबा कहता है उसका उसको सत्य दिखा। बाबा कहता है ये है रूहानी सेवा, इसको मैं कहता हूँ रेस्क्यू ऑपरेशन। तो बाबा कहता है बच्चे इजी बनो और दूसरों को भी इजी बनाओ। ओम शांति।